किसान भाई, यदि आपके धान में बालियां निकल रही हैं या गोब की अवस्था चल रही है या कुछ बालियां निकल रही और कुछ बालियां अभी नहीं निकली, तो इस समय हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए? किसान भाई, जैसे कि आपके धान की फसल में गोब की अवस्था है या 2-4% या 10% तक बालियां निकल आई हैं, तो यहाँ पर हमें यूरिया खाद या इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है। ये जो है फसल को हरा कर देती हैं और आपकी बालियां छोटी पड़ जाती हैं और दाने हल्के हो जाते हैं। किसान भाई, यहाँ सावधानी रखें कि यूरिया को हमें नहीं प्रयोग करना है। अब हमें क्या प्रयोग करना है, जैसे कि पहले ये जान लें कि किसान भाइयों कि खेत में नमी होना चाहिए। जब हमारी फसल गोब की अवस्था में होती है, यानी दाने बन रहे होते हैं, दूध की अवस्था होती है, तो वहाँ पर खेत में नमी होना चाहिए। यदि नमी नहीं होगी तो हमारे दाने जो है, जो दुग्धावस्था में होते हैं या फूल होता है, ये खराब हो जाता है। और सबसे पहले सावधानी यही रखें कि हमें खेत में नमी बनाए रखना है। दूसरी चीज़ है किसान भाई, जैसे कि खेत में नमी होना और उसके साथ हमें कुछ खादें मिलाकर डालना। यानी हमें जैसे लास्ट में जब बालियां निकल रही होती हैं तो हम बोरान का उपयोग कर सकते हैं। बोरान का क्या काम है, जैसे हमें जो खादें जो दी हैं, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फसल डाला है, इसको हमें जो बोरान होती है ये पूरे फलियों में जैसे श्वास नली की तरह ये जो है पूरे पौधे में पहुंचाती हैं। पत्तियों का जो है पूरे पौधे में खाद पहुंचाती है और पत्तियां हरी बनी रहती हैं, फली भी अच्छी आती है और फली जो अवशेष होते हैं, जैसे कि पूरी ताकत जो है नाइट्रोजन कैल्शियम खेत से खींचकर वहाँ पूरे पौधे को पहुँचाती रहती हैं। अब किसान में बोरान के साथ हमें कुछ मिलाकर भी डाल सकते हैं, जैसे कि पोटास की भी आवश्यकता होती है। पोटास जो है जैसे 05234 का प्रयोग हम इसमें बोरान में मिलाकर कर सकते हैं। जब हम बोरान और इसका पोटास का प्रयोग एक साथ कर देंगे, बालियां जब निकल रही होती हैं, तो वहाँ पर जो है ये हमें जो फसल होती है, दाने जो है बहुत अच्छे चमकदार होते हैं और भराव भी अच्छा होता है। बालियों का साइज बड़ा होता है और फसल में वज़न भी बढ़ जाता है और आपकी फसल अच्छी होती है और आप उससे अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाई, ध्यान रखें कि बोरान का के साथ 05234 का प्रयोग अवश्य कर दें। और यहाँ पर ध्यान रखें कि जब दुग्धावस्था होती है यानी फूल होते हैं, तो वहाँ पर कीट पतंगों का अधिक प्रकोप रहता है। तो कीटों के लिए हमें जो है कोई एक कीटनाशक हल्का सा ले लेना है और देख लेना है कि फूल की अवस्था ना हो, थोड़ा वेट कर लेना है। फूल की अवस्था में कोई कीटनाशक नहीं डालना है। अब जैसे उसके बाद एक स्प्रे कर दे, हल्के फुल्की, ये सस्ती दवा भी आती है। और जैसे करटाप है और रक्षा है, रक्षा कवक है, करटाप 404 है, ऐसी कोई हल्की कीटनाशक लेकर आप इनको प्रयोग कर दें। क्योंकि यहाँ जब दाने में दूध की अवस्था होती है तो गंधी बहुत बढ़ जाती है और गंधी को हमें नष्ट करना है और ये हमें दूध चूस लेती है और हमारे धान की फसल